अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। आज तारीख़ है 9 सितंबर 2024 और आज के रोज़ यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नया अदालती साल 2024-25 उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। उसी सिलसिले में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक फुल कोर्ट रेफरेंस यानी एक फुल कोर्ट इजलास मुनक्किद हुआ और उसमें मुख्तलिफ तकारीर भी हुई। इस फुल कोर्ट रेफरेंस की क्या सूरत हाल है, इसकी क्या खबरें हैं, इसके ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है, वो अगली वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूंगा। मगर उससे कबल मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जो गुज़श्ता अदालती साल गुजरा है यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साल 2023-24 वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में गुजरा है। वो साल कैसा गुजरा है उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक साल 2023-24 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की अदालती तारीख के जो 77 साल हैं उनमें से एक मुतनाज़ा तरीन साल रहा है। इस सारे अरसे के दौरान अदलिया की आज़ादी से लेकर आईन पाकिस्तान की पामाली से लेकर बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से लेकर जमहूरियत पर शब खून 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली की सूरत में लेकर अदलिया की आज़ादी में सरेंडर और फिर बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियाँ, इस सब में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहीं ना कहीं इस्टाब्लिशमेंट की चाहते ना चाहते सहूलतकारी की, या एटलीस्ट सहूलतकारी नहीं की तो पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट, कंसर्न्ड क्वार्टर्स जिसमें पाकिस्तान की पुलिस हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों, खुफिया एजेंसियाँ हों, या फिर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातें हों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, तमाम सूबाई पुलिस फोर्सेज हों, उनके साथ मिलकर जो कुछ किया इस मुल्क में चीफ जस्टिस ने उनके ऊपर जवाब तलबी नहीं की। तो गुज़श्ता अदालती साल जो गुजरा है इसकी वजह क्या है? वजह एक नज़र आती है जो मुझे मेरी समझ मेरी दानिश में कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, क्योंकि ये सब उन्हीं की सियासी जमात के साथ हुआ, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जब वो दौरे हुकूमत में थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में काजी फ़ायज़ ईसा को कटहरे में खड़ा किया, उनके खिलाफ एक सदारती रेफरेंस दायर किया। सदारती रेफरेंस दायर करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, किस हद तक दुरुस्त इकदाम था, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि रेफरेंस दायर करने वाली शख्सियत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी उसे अपनी गलती मान चुके हैं। तो उसी वजह से उसी दुश्मनी का मैं नाम दूंगा, इसमें इंतकाम का मैं नाम दूंगा, उसी इंतकाम की आग में इमरान खान से, उसी इंतकाम की आग में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस्टाब्लिशमेंट की सहूलतकारी की। अब ज़रा अहाता कर लेते हैं गुज़श्ता एक बरस का, और इसमें मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह बताता चलूँ कि पाकिस्तान की 77 साल अदालती तारीख़ में हमने देखा, हमने पढ़ा कि हमेशा से ही पाकिस्तान की अदलिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को शेप करने में किरदार अदा करती है। मगर अगर मैं इंटेंसिटी देखता हूँ गुज़श्ता 76 सालों की और फिर गुज़श्ता एक साल की, उसे कंपेयर करता हूँ, तो मुझे उसकी शिद्दत गुज़श्ता एक साल की ज़्यादा नज़र आती है। और उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने लातदाद मुकदमात की समाअत की, फ़ैसले दिए, ऑब्जर्वेशंस दी, खतूत लिखे, इंटरव्यूज़ दिए, मगर इन सब में से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ये समझता हूँ कि बुनियाद हैं। बुनियाद हैं रियासत की, आइन की, बुनियादी इंसानी हकूक़ की, ट्राइकोटमी ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट की, जमहूरियत की, इंतखाबात की, अदलिया की आज़ादी की। सबसे पहले इंतखाबात में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का किरदार क्या रहा? ये सिर्फ 8 फरवरी के इंतखाबात या 13 जनवरी का बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक फ़ैसले का यहाँ पर जिक्र नहीं, बल्कि पूरा एक सिनेरियो है, केस स्टडी बनती है इस मामले पर, जो शुरू होती है 3 नवंबर 2023 से, जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला दिया कि 8 फरवरी को इंतखाबात करवाएं। उस फैसले से लेकर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस्टाब्लिशमेंट की सहूलतकारी का आगाज़ कर दिया था, क्योंकि वो जो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं हुए थे उनसे कोई जवाबदेही नहीं मांगी गई। वो जो आइन शिकनी की गई थी उनको महफूज रखा गया, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि उनको मदद फराहम की गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट भी लिखा, जहाँ से जस्टिस अतर मिनुल्लाह के खिलाफ मुश्किलात का बाकायदा आगाज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, इंतखाबात की तारीख आती है, 15 दिसंबर 2023 का दिन आता है। लाहौर हाई कोर्ट ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरओ डीआरओ लगाने से इनकार कर देती है। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल हो जाता है 15 जुलाई को, माज़रत के साथ 15 दिसंबर को यहाँ इसी लॉन में मैं मौजूद होता हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ। सर्दियों के दिन होते हैं, धूप में हम बैठे हैं, 2 से 3 बजे का वक्त है। अमूमन हम
शाम के औकात तक यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद होते हैं, तो अचानक अंदर से हमें ज़राए बताते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। तो वहाँ से एक एपिसोड का आगाज़ होता है, और जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त नहीं डलवाई जाती लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं जाने दिया जाता। रात को अदालत लगाई जाती है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है, और इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को जो पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ फौजी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, उस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट के कहने पर कर रहे थे, उन्हें आरओ और डीआरओ बहाल किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, 13 जनवरी का दिन आता है, एक बड़ी मखसूस सियासी जमात से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए वो सियासी जमात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आती है, उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके उम्मीदवार, उनके उम्मीदवारों के प्रपोजल, स्कैंडर्स, उम्मीदवारों के ख़ानदान, उनके कारोबार तबाह कर दिए जाते हैं, गिरफ्तारियाँ, चादर चार दीवारी का तकद्दुस, बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल कर दिए जाते हैं, खामोशी होती है। 8 फरवरी का दिन आता है, और उस 8 फरवरी के दिन जिस तरह मैंडेट पर डाका डाला जाता है, यहाँ पे खामोशी होती है। और फिर 17 फरवरी का दिन आता है, एक रियासती ओहदेदार जिसका नाम कमिश्नर रियाकत चट्ठा, वो इल्ज़ाम लगाता है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा धांधली में मुलविस हैं, तो मुझे मेरे सवाल पर चीफ जस्टिस एक इंटरव्यू देकर साइड पे हो जाते हैं, पतले गली से निकल जाते हैं। यह है उनका इंतखाबात के हवाले से किरदार। फिर आ जाते हैं मार्च के महीने में अदलिया की आज़ादी के ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खत लिखते हैं कि अदलिया मुदाखलत कर रही है, ISI ने जजेस के कमरों तक घुस चुके हैं, कैमरे लगा दिए गए हैं। तब से लेकर मातहत अदलिया के ऊपर जो प्रेशर था, मलिक शहजाद जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट लाए गए, ATC अदालतों के जज हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हों, उनके साथ जो सलूक किया गया चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने, फौजी इस्टेब्लिशमेंट और एग्जेक्टिव यानी हुकूमत का पूरा साथ दिया और अपने जजेस को इन्हीं के आगे बांध कर फेंक दिया। कोई इस सारे मामले पर एक्शन नहीं लिया। और इस सारे मामले को फिर हम जब देखते हैं, तो मेरी एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के किसी शख्स से, एक ओहदेदार से बात होती है, तो मैंने उससे सवाल किया कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जजेस के खत के बाद मुदाखलत कोई काम हुई है? उसने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से एक सर्विंग अफसर का नाम लिया। उसने कहा कि ये इस्लामाबाद की मातहत अदलिया को कंट्रोल करता है, और जब ये खत लिखा गया था तो हमारा खून बढ़ा था। हमने कहा था कि चलो किसी ने भी तो विसल ब्लोअर का किरदार अदा किया, और हम ये समझे थे कि अब मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी। अगले लम्हे उस शख्स ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस सारे मामले को जिस तरह से डील किया, जिस तरह से हमें लावारिस छोड़ा, मुदाखलत मजीद बढ़ चुकी है पहले से। इंतखाबात का मामला, शब खून मारा गया, सहूलतकारी दी गई, बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए गए, आईने पाकिस्तान 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन, कुछ नहीं किया गया। फिर बुनियादी इंसानी हकूक़ का एक इंतहाई अहम तरीन मामला, फौजी अदालतों का केस। 23 अक्टूबर को जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था 2023 के साल में। फौजी अदालतें उड़ा दी थी, वो कानून का लदम करार दिए गए थे। 9 और 10 मई के मुल्ज़मान को सिविलियन कस्टडी में देने का हुक्म किया गया था। इंट्रा कोर्ट्स अपील आई, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और टू सम एक्सटेंट जस्टिस मंसूर अली शाह ने 12 जुलाई के फैसले से कबल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की इतनी सहूलतकारी की कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फौजी इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी की, और अभी तक वो मामला ज़ेर इल्तवा है। 84 से 85 ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने उनकी फेट का ही नहीं पता कि उनका ट्रायल कहाँ होगा, उनको सज़ा कौन सुनाएगा, ये अभी तय होना है। उसके बाद तो फिर सज़ाएं सुनाई जानी हैं। और उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं। 12 जुलाई का फ़ैसला हो, ये भी इंतखाबात से जुड़ा ही फैसला है, मखसूस नशिस्तों के केस का। तो चाहे दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इंतखाबात हों, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हों, उसके बाद इंटरम सेटअप, निगरान हुकूमतें, जिस तरह इनपावर किया गया, जिस तरह उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन की, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के वो बड़े मंजूर नज़र ठहरे थे। आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कहते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है, तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को 8 फरवरी के नतीजे में, बदतरीन धांधली के नतीजे में कायम होने वाली पार्लियामान सुप्रीम लगती है।
चीफ जस्टिस काजी फजीसा को 9 अप्रैल के बाद अदम एतमाद के नतीजे में जब इमरान खान को हटाया गया था तो उसके बाद की जो पार्लियामान की साख्त है वो भी बहुत अजीज है। मगर चीफ जस्टिस काजी फजीसा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मेजॉरिटी की पीटीआई की जो पार्लियामान है वो मंजूर नहीं है। तो शायद मैं बार बार कह चुका हूं कि उनके पास जो आईने पाकिस्तान की किताब है उसमें कोई एक शिक डाली गई है जो हमें आपको हम सबको नहीं पता। वो ये है कि पीटीआई के बुनियादी इंसानी हकूक वायलेट होंगे तो वो होने चाहिए कि आइन में दर्ज है कहीं, जिस पर चीफ जस्टिस खामोश हैं। और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि अगर यही सूरत हाल किसी और सियासी जमात के साथ होती तो चीफ जस्टिस काजी फजीसा इसके ऊपर एक्शन लेते। तो अगर एक शख्स, एक सियासी लीडर, उसने गलत किया, उसकी सजा अपने मुल्क को दी, उसने आपके खिलाफ रेफरेंस दायर किया, आप इंतकाम की आग में इस कदर आगे बढ़े कि उसकी पूरी सजा मुल्क भुगत रहा है। आपने जिस तरह फौजी एस्टैब्लिशमेंट का साथ दिया, जिस तरह आपने पूरी अदलिया के इदारे को बर्बाद करके रख दिया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, उनके मातहत खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत के ऊपर जिस तरह से आपने इकदाम किया, आपने जुडिशरी को तबाह तो कर दिया, बाकायदा उसकी तदवीन इस सूरत में कर रहे हैं कि आप एक्सटेंशन के भी ख्वाह हैं। तो ये गुज़श्ता 1 साल की कहानी है, बड़ी लंबी चौड़ी तफसील होगी, दीवान छपेंगे। अगर पूरी 1 साल की कारस्तानी आपके सामने, एक एक दिन की, एक एक लम्हे की, चीफ जस्टिस की एक एक ऑब्जर्वेशन की, एक एक फैसले की आपके सामने रखी जाए, तो ये कुछ चीदा और अहम नोयत के नुकात, जो सब बाकी मामलात इन्हीं 3-4 नुक्तों से जुड़े हैं, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो अगले वीडियो में मैं फिर आज के वीडियो का, आज के फुल कोर्ट का, आज के नए अदालती साल का, चीफ जस्टिस की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, एक्सटेंशन के हवाले से बातचीत, उनकी अपनी तकरीर, और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाने वाले जजेस सेरेमोनियल हॉल में चीफ जस्टिस काजी फजीसा के हामी जजेस के साथ खड़े भी नहीं हुए, फुल कोर्ट में तो मौजूद थे। और उससे भी अहम बात, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो इस फुल कोर्ट जो चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सरबराही में मुनक्किद हो रहा था उसमें शमूलियत करना ही गवारा नहीं समझा। तो इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी, वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।